बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन औसत का चल रही है, तो औसत में हम 2 पार्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। तीसरा पार्ट आज हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। तो इसमें सम संख्याओं के घनों पे जो आधारित एक टाइप बचा हुआ था, जो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर से हम लोग विषम संख्या के जितने भी पार्ट होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल अच्छे तरीका से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी चीज आज हम बताने के प्रयास करेंगे प्लीज करके आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लिख लेते हैं तो आपको बारीकी से समझ में आएगी। आज हम लोग जिस पॉइंट पे बात करने वाले, जो चीज सिखाने वाले हैं, यदि आप बारीकी से लिख लेंगे तो 100% हम वादा के साथ कहेंगे आपको कंप्लीट जो कंफ्यूजन का जो चीज होती है, और हमेशा हमने आपको कहा है तक और प्रथम में सबसे ज्यादा इसमें खतरनाक चीज होती प्यारे बच्चों। इसलिए प्लीज करके आप जरूर लिखें ताकि ये गलती दोबारा आप न करें। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं, और मुद्दा है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत। तो जब भी प्रथम n सम संख्या के घनों का औसत लगा देगा प्यारे बच्चों, तो 2n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे। और मेरा हमेशा से पढ़ाने का जो तरीका है, हम हमेशा कुछ चीज को पहले हम बेसिक से बात करते हैं, उसके बाद टेक्निक से बात करेंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सेट कर सकते प्यारे बच्चों, लेकिन नहीं, पहले बेसिक्स अच्छे तरीका से समझ ले, उसके बाद जो टेक्निक आपको है वो तो आपको करना ही है। तो पूछा जा रहा है प्रथम 5 सम संख्या के घनों का औसत। तो पहली सम संख्या के प्यारे बच्चों बात करेंगे, तो प्रथम सम संख्या कितनी, 2। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, और उसके बाद 10। तो क्या 5 हुई सम संख्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। और आपसे पूछा जा रहा है घनों का औसत, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों घनों का औसत का बेसिक्स अगर हम बात करेंगे तो आप क्या पढ़े हो, कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो घनों का अगर हम औसत की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और आप लोग जानते हैं घन का मतलब पावर 3 होती है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और हम जानते हैं कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो बट्टा में 5, लेकिन सारे अंश को जोड़ के प्यारे बच्चों हमने कुछ नहीं कहा है। हमने कहा प्रथम 5 सम संख्या के घनों को औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 5 सम संख्या पहले हमने लिखा, तो 2 4 6 8 10 लिखा। अब पूछा जा रहा है घन, तो घन मतलब पावर 3 होगी, तो 3 हमने किया। और बेसिक आता है कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, बस हमने वही किया जो आप करते आ रहे हैं। तो 2 का क्यूब 8 हो जाएंगे, 4 का क्यूब 64 हो जाएंगे, 6 का क्यूब 216 हो जाएंगे, 8 का क्यूब 512 हो जाएंगे, और 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएंगे। बट्टा में कितना प्यारे बच्चों, 5 हो जाएंगे। अब हम लोग इसको बेसिक से जोड़ेंगे, तो बेसिक से जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 8 4 12, 12 8 20, हासिल 2 2 3 3 4 4 6 4 10 के 0, हासिल 1 1 1 6 6 2 8, कुछ नहीं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। और बट्टा में कितना, 5। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे, इसको आप छोटा करेंगे तो 5 या 15 3, तो यहाँ पे 15 हो रही प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम जानते हैं 15 3 18 होती है, तो 3 पे 0, 6 5 30, और यहाँ पे कितना हो गए, 360 हो गए। तो हम कह सकते इस क्वेश्चन का बेसिक यदि हम बात करेंगे तो कंप्लीट आपका औसत जो आ रही है कितना आ रही है, 360 आ रही है। लेकिन हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, ये हमने बेसिक से बात किया है। यदि आपको लगता है सर इतना लंबा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये लंबा आपको करना ही नहीं, क्योंकि जब आपको पता चल गया ये लंबा है तब तो आप शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे ना। लेकिन ये बात आपको हमेशा समझनी होगी, ये आया कहाँ से कंटेंट। तो जैसे यहाँ पे प्रथम यूज किया प्यारे बच्चों, तो याद रखना प्रथम n, इसका मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पे n होगी। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट डाटा को पुट करेंगे और प्रथम 5 मतलब n के जगह पे हम डायरेक्ट 5 यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 गुने 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप ये पुनः याद रखें, तो 5 और 1 n प्लस 1, तो 5 1 6, 6 के स्क्वायर कितने प्यारे बच्चों, 36 हो जाएंगे। डायरेक्ट ये गुना हम लिख देते हैं। और बट्टा में प्यारे बच्चों आपको कितना बता रहा है, नहीं बट्टा में तो कुछ है ये नहीं प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं आप चीजों को 10 गुने 360, तो
10 गुने 36 तो 360 हो जाएंगे और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो चीज हम सिखाने के प्रयास कर रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्या आप समझ पाए? बिल्कुल। तो कुछ मत करना है, ये आपको बेसिक से हमने बताया, इस क्वेश्चन का टेक्निक से बात किया। यदि ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो आपको अंदर से कोई खर्च तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन इसके बदले आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप उस चीज को लाभ उठाते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सेकेंड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम 10, तो प्रथम 10 इसका मतलब डायरेक्ट n बराबर कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है जब भी आपको प्रथम लगा के डाटा अगर देते तो डायरेक्ट 2n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे, आपका सम संख्या के घनों को औसत आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट n बराबर तो 10 हो जाएंगे, और जब 10 हो जाएंगे तो यहीं पे मेरा जो व्यंजक है घनों को औसत बराबर डायरेक्ट हम पुट करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 है तो 10 और 2 को गुना करेंगे तो कंप्लीट 20 हो जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, और 10 प्लस 1 11, 11 के स्क्वायर 121 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो 2420 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2420 हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं सही वे में ये सर बता रहे और 100% आपको पेपर में आएगी, हाँ जो चीज हम सिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम 5 लिखे तो कभी 10 लिख सकता है, कभी 15 लिख सकता है, कभी 20 लिख सकता है, ये 100% अंक चेंज हो सकती है। लेकिन जो हमने व्यंजक लिखा है नो इसको कल चेंज हुई थी, नो आज ये चेंज होगी, नो कल चेंज हो, चाहे हम इस चीज को पढ़ावे चाहे दूसरा भी कोई सर पढ़ा होंगे 100% यही चीज को लिखेगा। बस प्यारे बच्चों आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे प्रथम 10 के लिए तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे हमने कहा था ये तक और प्रथम सबसे खतरनाक है, और खासकर औसत में प्यारे बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों n तक के सभी सम संख्या के घनों को औसत। तो यहाँ पे 2 प्रकार की डाटा होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार प्लस के भी रूप में होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट इसी पे हम बात करें ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर तक लगा के पूछ दे n तक के सभी संख्याओं के घनों को औसत, सभी सम संख्या के घनों को औसत आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों, तो प्लीज करके यहाँ पे अब 2 बात याद रखनी है। एक बात याद रखनी, अंतिम संख्या यदि विषम हो तो n-1/2 कर देना प्यारे बच्चों, अगर अंतिम संख्या सम हो तो डायरेक्ट n/2 करना है। प्यारे बच्चों हमने क्या कहा है, कुछ मत करना, हमने 2 बात यहाँ पे सिखाने का आपको प्रयास किया है। n तक के सभी सम संख्या के घनों को औसत ज्ञात करें, तो अंतिम संख्या देखना, अगर अंतिम संख्या सम है तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक अंतिम संख्या विषम के रूप में और एक अंतिम संख्या सम के रूप में। अगर ये डाटा हम नहीं भी बताएंगे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन पे भी अगर बात करें तो 100% आपको सिखा सकते हैं, लेकिन आप पहले अच्छे तरीका से समझने का प्रयास, अंतिम जो संख्या होगी या तो विषम हो सकती है और अंतिम जो संख्या होगी वो सम भी हो सकती है। हमने आपको ये प्रयास किया, जैसे यहाँ पे शुरू में विषम था इसलिए n-1/2 कर देना है, अगर अंतिम संख्या सम हो तो डायरेक्ट कैपिटल n/2 कर देना। यहाँ से कैपिटल N का मतलब है गिवन, क्वेश्चन में दिया गया नंबर। हमने क्या कहा, कैपिटल N का मतलब वो क्वेश्चन में दिया गया अंक आपका कैपिटल N होगी, और स्मॉल n का मतलब वो संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रथम क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 तक के सभी सम संख्या के घनों को औसत बराबर, तो स्मॉल n बराबर प्यारे बच्चों कैपिटल n-1/2 हो जाएंगे। और कैपिटल N का मतलब हमने बताया था गिवन, क्वेश्चन में दिया गया अंक होगी, तो 15 में से 1 जाएंगे प्यारे बच्चों तो 14 हो जाएंगे, बट्टा में 2 तो ये 7 हो जाएंगे। अब यही 7 का मतलब स्मॉल n हो गए, और यही स्मॉल n प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? बिल्कुल, हम कह सकते हैं 2 गुने प्यारे बच्चों 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे n+1 तो 7 + 1 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64। हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 7 दूना 14, 14 चौके 56 के 6, हासिल आपका 5 हो गए, 14 5 70, 14 6 84। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम एक बार इसको कंप्लीट गुना कर लेते हैं, 1 सेकेंड।
14 गुने कितना हो गए 64 हो गए, 14 चक्के 56 के 6 हासिल कितना हो गए 5 हो गए प्यारे बच्चों मेरे लिए। 56 के 5 हो गए और 14 5 70, 14 छक्के 84 और 84 और 9 89। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों मेरे लिए जो आंसर आ रही है 896 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, नहीं आगे बढ़ जाए। अब प्यारे बच्चों हम ये इस क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे, जैसे आपके अंतिम संख्या जैसे सम है, तो हमने बताया था अगर अंतिम संख्या सम हो तो कुछ मत कर देना है प्यारे बच्चों, जो भी संख्या अंतिम में अगर सम है n मतलब कैपिटल N बटा 2 जैसे हमने वहां पे लिखा है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 16 बटा यदि हम 2 रखेंगे तो यही मेरा स्मॉल n होंगे प्यारे बच्चों, तो ये 8 हो जाएंगे। जब मेरे लिए 8 हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग ये प्रथम के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि ये n का मतलब ही होता है प्रथम, और प्रथम जब भी मेरे पास डाटा आ जाए प्यारे बच्चों तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 गुने n मतलब 16 हो जाएंगे डायरेक्ट प्यारे बच्चों, और 8 प्लस 9, 9 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेंगे प्यारे बच्चों, 16 कम 16 का 6 हासिल 1, 16 28 से है ना 128 और हासिल आपका 1 हो जाएंगे 129 हो जाएंगे, तो 12 सबका कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों 96 हो जाएंगे। तो हम कह सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होंगे 1296। तो प्यारे बच्चों ये आपको जो टाइप हमने बताने का प्रयास किया है, हमने बार बार नीचे में फॉर्मूला न लिख के इसी व्यंजक पे हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, इसलिए आप आशा करेंगे अगर एक बार इस पॉइंट को अच्छे तरीका से समझ लेंगे तो जीवन में एक ही बार आपको मेहनत करना है, और एक बार यदि आप काम कर लेंगे तो कभी भी दोबारा इस पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं। तो हम चाहते हैं प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जानी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो आप रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आशा करेंगे जितना बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप 100% सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो बात करने वाले हैं अब विषम संख्या के रूप में जितने भी होंगे, तक के रूप में, प्रथम के रूप में, स्क्वायर के रूप में, घन के रूप में, सारा हम लोग बारीकी से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप पहले का जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज करके देख लीजिए, तो और अच्छे तरीका से आपको 100% हो जाएंगे। तो जो बात हम सिखाने वाले प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बात प्रथम के रूप में सारी बातें हम बताएंगे, और इससे पहले हमने सम के रूप में बात किया है, यदि दोनों को कोरिलेट करके यदि आप समझेंगे तो 100% तक और प्रथम में आपको पता चल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे बच्चों प्रथम n विषम संख्या का औसत बराबर, तो हमने डायरेक्ट एप्लीकेंट क्या लिखा है n लिखा है। अब ये किस प्रकार से होती है तो पहले हमने कहा था बेसिक से समझ लेंगे, उसके बाद आपको हम लोग टेक्निक पे बात करेंगे। तो जैसे बेसिक से हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम 6 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 6, तो अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो प्रथम अगर विषम संख्या का हम बात करें तो 1 हो जाएंगे, 1 के बाद 3 हो जाएंगे, 3 के बाद 5 हो जाएंगे, 5 के बाद 7 हो जाएंगे, 7 के बाद प्यारे बच्चों 9 हो जाएंगे, और 9 के बाद आपका 11 हो जाएंगे। क्या ये पता करें प्यारे बच्चों ये 6 विषम संख्या हमने लिखा है, चेक करते 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल हमने 6 लिखा। और बेसिक यदि हम बात करेंगे तो औसत का मतलब ये होता है कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप लोग इतना तो 100% यदि आप लोग सीख ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे यदि शुरू से आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब अंशों के योग बट्टे हर हो लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 20 है 27, और 27 प्यारे बच्चों देखिए 27 है 3 30 और 6 36, तो हम कह सकते हैं 36 बट्टा प्यारे बच्चों 6, तो काट के कितना हो गए सिंपलेस्ट रूप में 6 हो गए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अगर हम बेसिक से भी बात करेंगे तो कुल आंकड़ों के योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो औसत मतलब कुल आंकड़ों का योग हमने किया तो 36 आ गया, बट्टा में 6 विषम संख्या का तो हमने 6 लिखा, तो 36 बट्टा 6 बराबर कितना हो गए 6 हो गए। तो खासकर विषम संख्या में हम हमेशा याद रखें जब भी प्रथम आपसे लगा दिया जाए प्यारे बच्चों, और जितना लगा दे प्रथम 10 लगा दे चाहे 15 लगा दे चाहे 20 लगा दे, अगर विषम संख्या का अगर औसत आपसे पूछा जा रहा है
तो 100% वही जो प्रथम आपसे पूछा जा रहा है वही आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्रथम 15 विषम संख्या का औसत कितना, तो 15 हो जाएंगे। क्या ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने वहां टेक्निक से बात किया। तो n बराबर आपका कितना हो जाएंगे 15। यदि आप बेसिस से ही बात करेंगे तो आपका वही चीज आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे हमने बात किया प्रथम के रूप में, तो 2 क्वेश्चन हमने किया, एक बेसिक से किया, टेक्निक से किया, 100% आप सीखे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों तक के रूप में, और हमेशा हम प्रयास करते आ रहे, अभी तक वही प्रयास किया जो आपको सीखना है और हमको सिखाना है। अगर अंतिम संख्या विषम हो, यदि विषम पूछा जा रहा है तो n+1/2 कर देना है। अगर विषम पूछा जाता है और अंतिम संख्या यदि सम हो तो n बटा कितना लिखना है, 2 लिखना है। अब ये किस प्रकार से प्यारे बच्चों, तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप 100% सीख सकते हैं, ठीक है। अगर अंतिम संख्या विषम हो और आपसे पूछा जा रहा है विषम औसत n+1/2 कर देना है। अगर अंतिम संख्या सम हो और चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, दोनों स्थिति में n/2 करना है। तो जैसे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये 15 तक लिखा हुआ है, तो अगर स्मॉल n निकालना चाहेंगे तो 15 + 1, जैसे कैपिटल N का मतलब यही हुआ दिया गया प्रश्न में गिवन n, तो 15 + 1/2। तो प्यारे बच्चों ये 15 + 1 16, 16/2 बराबर कितना हो गए, n हो गए, और यही 8 हो गए, और यही n बराबर कितना हो गए 8। और हम कह सकते जब स्मॉल n मेरे पास आ जाए तो हम कह सकते प्रथम 8, प्लीज ध्यान दें, प्रथम 8 विषम संख्या का औसत बराबर, तो प्रथम n विषम संख्या का औसत हमेशा वही n संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं प्रथम 8 विषम संख्या का औसत भी अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ये विषम वाला हमने सिखा दिया, विषम के लिए n+1/2 कर देना प्यारे बच्चों। अगर अंतिम संख्या सम हो, चाहे सम का औसत पूछे चाहे विषम का औसत पूछे, लेकिन अगर ये तक के रूप में हो तो n/2 कर देना। तो हम कह सकते हैं 20/2 प्यारे बच्चों, तो स्मॉल n बराबर 20/2 बराबर कितना हो गए, 10 हो गए, और 10 मतलब ये स्मॉल n हो गए, और स्मॉल n ही जो स्मॉल n होंगे वही आपको तो औसत होंगे। तो हम कह सकते हैं 20 तक के सभी विषम संख्या का औसत आपके लिए प्यारे बच्चों डायरेक्ट कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हम आशा करते जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है, ये थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे, आप 100% सीख सकते हैं, हम वादा करते हैं, क्योंकि हमने वो बात बताया है जो बात आप सीखे सिलेक्शन आपका हो सकती है, मिल सकती है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले प्यारे बच्चों, और वो बात करेंगे विषम संख्या के वर्गों पे। तो प्लीज करके शुरू से अंत तक आप लोग देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो हम मान के चलेंगे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, ये भी मान के चलेंगे कि यदि आप पढ़े होंगे तो ये भी दिक्कत नहीं हो सकती है। यदि आप शुरुआत से चाहते हैं चीजों को अच्छे कर सके तो शुरू से देखिए, तब आपको लगेगा नहीं वास्तविक रूप में जो सर ने कहा था, जो दिशा निर्देश दिए थे 100% सही है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने कहा था कि वर्गों के रूप में विषम संख्या का औसत यदि आपको निकालनी हो तो पहले तब व्यंजक को अच्छे तरीका से समझ लें, वो किस प्रकार से रहेंगे। प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का औसत, इस बात को हमेशा याद रखें, और अभी तक हम 2 ही चीज बताने का प्रयास करें, प्रथम और तक। तो यहाँ प्रथम में आपका विषम संख्या के वर्गों का औसत पूछ ले प्यारे बच्चों, तो 4n² - 1 बटा कितना 3 आप करते हैं तो 100% इस क्वेश्चन के आंसर आपका आ जाएंगे। और जो भी चीज हम सिखाने का प्रयास करें, यदि कदम से कदम आप मिला के चलेंगे तो 100% जो बात हम आपको सिखाने के पर 100% आप सीख जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जैसे यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। अब ये ना सोचे सर हमेशा 5 क्यों लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों क्योंकि हमको ये साबित भी करना होता है पहला क्वेश्चन को, इस वजह से हम छोटा रख के, ताकि हम वो डाटा पे भी सेट कर देते आपको और बेसिक से भी बता देते हैं प्यारे बच्चों। तो वो आपका दूध के दूध और पानी के पानी दोनों बराबर हो जाती है, और आपको पता चल पाता है कि नहीं बात तो सही है, हम या तो इस तरीका से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए मूल बात पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों को औसत,
तो प्रथम 5 विषम संख्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद कितना प्यारे बच्चों 9, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 5 कहा है लेकिन वो भी विषम कहा है। तो 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं जब भी आपको औसत पूछ ले तो औसत का मतलब ये होता है कुल आंकड़ों के योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको बेसिक से निकालनी है, तो हमने बेसिक से निकालने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे कर रहा वर्ग। तो वर्ग का मतलब है यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग। और इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर देंगे तो 1 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, आपका 25 हो जाएंगे, आपका प्यारे बच्चों 49 हो जाएंगे, प्यारे बच्चों 81 हो जाएंगे, बट्टा में आपका 5। अब सभी अंश का योग बट्टा 5 करके सिंपलेस्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो जैसे प्यारे बच्चों 1 और 9 10, 5 15, और 15 और 10 25 के 5, ठीक है प्यारे बच्चों। हासिल आपका 2, 8 2 10, 10 4 14 और 14 2 16। हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कंप्लीट 165 बटा कितना 5। तो हम कह सकते हैं ये मेरे लिए 5 या 15 और यहाँ पे एक 5 या 15। तो मेरे लिए कंप्लीट जो औसत आ रही प्यारे बच्चों वो 33 आ रही। कितना आ रही है 33 आ रही। तो हम कह सकते हैं तो मेरे लिए बेसिक से कंप्लीट हम जो कैलकुलेट किए तो 33 आ रही है। अब थोड़ा सा टेक्निक से लगाते हैं सही में आ रही है कि नहीं। अगर ये आ रही है तो 100% आपके लिए सही हो जाएंगे। तो जैसे n का मतलब यहाँ पे 5 हम रखेंगे प्यारे बच्चों, तब थोड़ा सा यहाँ पे रखने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो 4 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर बटा 25 और 25 चौके 100 और 100 में से 1 चला जाएगा प्यारे बच्चों तो 99 बटा 3। तो 99 बटा 3 आपका कितना हो गए 33 हो गए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों जब भी इस प्रकार से डाटा आपको आ जाए और खासकर प्रथम में आ जाए तो कुछ मत करना है, आपका 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 करेंगे, आपका 100% आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों को औसत, तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों हम वहां पे डाटा यूज करेंगे। तो 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 100 हो जाएंगे और माइनस 1 बट्टा में 3। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 100 और 4 को गुना करेंगे 400 और 400 में से 1 जाएगा तो कंप्लीट 399 हो जाएंगे, बट्टा में 3 हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, फिर 3 133 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होंगे आपका कितना हो जाएंगे 133 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? बिल्कुल। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग पुनः तक के रूप में आते हैं। तो हमने आपको हमेशा कहा n तक के सभी विषम संख्या के वर्गों को औसत। तो दो ही बात याद रखने, अगर अंतिम संख्या विषम हो तो विषम में जोड़ के बट्टा 2 कर देनी है, अगर अंतिम संख्या सम हो तो कैपिटल N बट्टा 2 कर देनी है। और दोनों पे हमने 2 क्वेश्चन दे रखा है। जैसे यहाँ पे 13 तक, तो 13 तक आपका विषम है, याद रखना हम बार बार करें तक जब लगा दे इसका मतलब वो n नहीं होगी, स्मॉल n आप निकाल सकते हो। और स्मॉल n आपको बता रहा है प्यारे बच्चों कैपिटल N प्लस 1 बटा 2। हम कह सकते हैं 13 प्लस 1 बटा 2 प्यारे 14 बटा 2 कितना हो गए प्यारे बच्चे 7 हो गए। और ये 7 जो होंगे प्यारे बच्चे स्मॉल n हो गए। और स्मॉल जब n हो जाएंगे तो हम लोग के पास डाटा है प्यारे बच्चों, टेक्निक का डाटा है 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3। तो प्यारे बच्चों अगर हम n के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएंगे। तो 4 गुने 49 माइनस 1 बटा 3 प्यारे बच्चों। आप अच्छे तरीका समझिए, कुछ नहीं, यदि आप समझ रहे होंगे तो आपके लिए आसान है, ठीक है। तो 9 चौके 36 प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16 3 19 हो जाएंगे माइनस 1 बटा 3 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं 195 बट्टा प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे। तो 18 3 5 15 तो 65 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों कितना आ रही है 65 आ रही है। अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, अब जैसे 16 तक कहा, तो अगर अंतिम संख्या सम हो प्यारे बच्चों और विषम संख्या निकालनी हो चाहे सम संख्या निकालनी हो, तो अंतिम संख्या सम जब भी हो चाहे वो विषम के लिए हो चाहे वो सम के लिए हो, लेकिन अगर तक के रूप में रहता है तो आधा कर देनी है।
तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा 2, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 16 बटा 2 बराबर 8 होंगे, और यही 8 आपका स्मॉल n हो गए। और हम लोग टेक्निक से औसत की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं 4n का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 प्यारे बच्चों, ये 3 है प्यारे बच्चों। अब हम कह सकते हैं 8 यहाँ पे रखेंगे तो 64, तो 4 गुने प्यारे बच्चों 64 हो जाएंगे, माइनस 1 बटा 3 हो जाएंगे, तो 4 चौके 16 हासिल 1, 24 1 25 माइनस 1 बटा 3। तो कह सकते हैं प्यारे बच्चों 100 ये कितना आ रहा है 55 आ रहा है प्यारे बच्चों, बट्टा में 3 रखेंगे, किसी पर 4 चौके 16 6 हासिल 1 6 चौक 24 25 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 256 255, अब यहाँ पे काटने का प्रयास करेंगे, 3 8 24 3 5 15, तो 85 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो चीज हमने सिखाने का प्रयास किया है, यदि आप 100% सीखने का प्रयास करेंगे तो सारा चीज आपने सिखाने का प्रयास किया, जो पेपर में आता है, जिस प्रकार से आपको अभी तक जो टाइप बनता है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे घन के रूप में और पूर्ण संख्या पर आधारित। तो आज आप शुरू से अंत तक देखे होंगे प्यारे बच्चों, तो आज हम यही कहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको 100% नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो कंटेंट और क्वालिटी हम देने का प्रयास करेंगे, यदि आप लगातार काम करते चले जाएंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगी। और हमेशा से मेरा रहा है, अंत में हम 2 बात बोलते हैं, यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वीडियो में अगर आज की क्लास में जो भी एक पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा तो इसके लिए आप जरूर कमेंट करें, यदि कुछ गड़बड़ भी लगा होगा तब भी कमेंट करें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।